जोर से बोला करो। राधे नाम में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कि ऐसा नाम है ऊर्जा भर देता है। बोलो राधे राधे। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज, जब महाभारत चल रहा था, महाभारत के अंत की बात है। यदा मृधे कौरव संजयाना, कौरवों के 99 भाई जो थे धृतराष्ट्र के, 99 भाई समाप्त कर दिए पांडवों ने भगवान की कृपा की छत्र छाया में। और दुर्योधन जो है उस रणभूमि में पड़ा हुआ है। बलशाली भीम ने उसकी जंगा तोड़ दी और पड़ा हुआ है अधमरी अवस्था में। ब्रकोदरा विद्ध गदा में मर्ष, जो गिद्ध हैं, जो उड़ने वाले पक्षी, उसके मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। तड़प रहा है दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, आज तुम मुझसे बताओ क्या चाहते हो। मैं अपने नमक का अदा करना चाहता हूँ, मैं अपने एहसान को चुकाना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर तुम सच में कुछ मेरे लिए करना चाहते हो तो केवल एक काम कर दो। बोले क्या? कि हम 100 भाई हैं, एक भी नहीं बच रहा, और पांडव केवल 5 भाई हैं, एक भी नहीं मरा। अगर तुम पांचों की मैं नहीं कह रहा हूं, तुम केवल 5 पांडवों में से एक भाई को भी गोविंदाय नमो नमः कर दो, समाप्त कर दो, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, बिल्कुल मित्र, चिंता न करो, मैं अभी जाता हूं। महाराज, अश्वत्थामा रात्रि की बेला में निकल गया, और विजयश्री की रात्रि थी। जैसे कोई युद्ध होता है और युद्ध जीत लिया जाए तो उस दिन जश्न मनाया जाता है। तो भगवान जो है अपने 5 पांडवों को शिविर से बाहर ले गए, और जो 5 पांडवों के पुत्र थे वो बिल्कुल 5 पांडवों की तरह ही दिखते थे। भीम का पुत्र भीम की तरह, नकुल का पुत्र नकुल की तरह, सहदेव का पुत्र सहदेव की तरह। 5 पांडवों के पुत्र बिल्कुल जैसे भीम था, भीम का पुत्र भी वैसा ही था। और जिस शिविर में पांडव ठहरे हुए थे, उसी शिविर में अपने बालकों को सुला गए। ये अश्वत्थामा आया और इसने देखा, अरे 5 पांडव सो रहे हैं। इसको लगा कि पांडव सो रहे हैं, और इसने पांडव समझकर 5 पुत्रों का गला रेत दिया, काट दिया। गला काटकर एक पोटरी बनाकर ले गया, और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया। मित्र, तुमने कहा था कि मैं एक सिर लेकर आओ, मैं तो 5 पांडवों के सिर लेकर आ गया। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। अरे मित्र, तुमने मेरे नमक चुका दिया, मैंने तुम्हारा तुम ही सबसे बड़े मित्र हो मेरे। धन्य हो अश्वत्थामा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, जरा मुझे भीम का सिर देना। तो जो बड़ा सिर था दुर्योधन के हाथ में थमा दिया। दुर्योधन समझ गया, अरे दुष्ट, ये क्या कर दिया तूने? ये पांडव नहीं, अब तू पांडवों के पुत्र हैं। ये तूने कितना गलत किया है। अरे तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। राधे और ऐसे दुखी होकर दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज,
अब अश्वत्थामा घबराया कि ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और पांडव मुझको कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुआ महाराज, अश्वत्थामा भागने लगा। अब जैसे ही लौटकर शिविर में आए तो वो शिविर से रक्त की धारा बह चली जा रही है, इतना रक्त बह रहा है महाराज। और जब रक्त देखा, द्रौपदी ने रक्त देखा महाराज, माँ का हृदय तो, अगर किसी माँ का एक पुत्र चला जाए तो कितनी दुख होता है महाराज, एक पुत्र खत्म हो जाए तो कितना दुख होता है, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र को समाप्त कर दिया। उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी महाराज। चीत्कार करती हुई, रोते हुई द्रौपदी अपने पुत्रों को अंक में भर रही है जिनका सिर ही नहीं है। द्रौपदी इतना चीत्कार कर रही है महाराज, माता शिशूनां निधनं सुतां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाला। महाराज, माता शिशूनाम निधनम सुताना, रोती हुई शिविर के पास गई महाराज, और 5 पांडवों ने देखा, अरे ये कृत्य किसने किया है। पता चला अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है। तुरंत अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, मित्र तुरंत रथ निकालो और उस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ने चलते हैं, उसे इतना भयंकर दंड दूंगा। और प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं इस दुष्ट को समाप्त न कर दूं तब तक मैं द्रौपदी को मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली। भगवान ने रथ दौड़ा दिया अश्वत्थामा के पीछे, भागता भागता पकड़ लिया और रथ से घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आए। महाराज, ऐसा देखते ही महाराज द्रौपदी को दया आ गई। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरा, अरे इसे छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम येष ब्राह्मणो नितराम गुदु, अरे ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होते, इसे छोड़ दो। अब तो ये ब्राह्मण ही नहीं, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसे छोड़ दो। और पुत्र, गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है। अर्जुन ने, अरे द्रौपदी क्या, इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, और मैंने प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा भी भंग हो जाएगी। इस प्रकार से 5 पांडवों में विवाद चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। एक तरफ द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो, धन्य है द्रौपदी मैया जिसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी और उस हत्यारे को भी बचा रही है। द्रौपदी कहती है, हे कुंती नंदन अर्जुन, मुझे पता है कि पुत्र का दुख कितना होता है। अगर किसी एक माँ का एक पुत्र चला जाए, उस माँ का हृदय फट जाता है। मेरे 5 पुत्र गए हैं, मेरा भी हृदय फट रहा है, परंतु इसकी माँ जो है कृपी, अगर ये उनका एक ही इकलौता सहारा है, मेरे लिए तो आप 5 पांडव मेरी रक्षा कर लेंगे, परंतु ये तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। अगर यही नहीं रहेगा तो इसकी माँ वृद्ध है, उसकी सेवा कौन करेगा। देखिए महाराज, अपना दुख लगता है, परंतु द्रौपदी मैया का भाव देखिए, वो दूसरे का, पापी का भी दुख समझ रही है। महाराज, सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः, अपने गुरु के एहसानों को भूल गई क्या। अरे अर्जुन, तुम्हें कितने रहस्य गुरुदेव भगवान ने बताए थे,
आज उन्हीं की कृपा से तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। क्या उनके एहसानों को भूल गए? अरे इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आती, परंतु इसकी माँ है जो इसी का सहारा है, इसीलिए इसे छोड़ दो, मत मारो। अब तो महाराज क्या करें क्या नहीं करें। तो महाराज इसका शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है, किसके साथ क्या दंड है देना चाहिए, किसको कौन सा दंड देना चाहिए, इसका शास्त्रों में विधान बतलाया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्रों में सबका किम कर्तव्य विमूढ़ता जब छा जाती है तो शास्त्र ही सहारा बनते हैं। कृष्ण भगवान राधे राधे। कि प्रभु आप क्यों चुप खड़े हो, क्या करना है इस दुष्ट का, आप क्यों नहीं बोलते? भगवान ने कहा कि आप पहले बहस कर लो आपस में, तब हम बतावें। तस्मा शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य विवस्थितौ। अगर हमसे पूछ रहे हो तो हम तो एक ही बात कहते हैं महाराज, तो ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासन। तो ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने चाहे कितना भी बड़ा भी बड़ा पाप किया हो, उसका दैहिक वध नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारणः। और शास्त्रों में यह भी कहा है आततायी जो भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों तरह की बातें लिखी हैं। अब इसका समाधान कैसे निकले कि किसके साथ क्या करना चाहिए। अब आतताई भी है अश्वत्थामा और ब्राह्मण भी है, मारने योग्य नहीं है क्योंकि ब्राह्मण है, और आतताई है मारने योग्य है। अब क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं मयैवो भयमाम्नान्तं परिपायेन शासनम्। अर्जुन कहता है महाराज जय हो तुम्हारी, जैसे तुम टेढ़े और वैसी टेढ़ी टेढ़ी बातें। कभी सीधे बोला तो करो, सीधे से कुछ बता दिया करो महाराज। अब तो महाराज अर्जुन समझ गए कि ये सीधे से नहीं बताने वाले, और मैं भी इनका पक्का चेला हूं, क्योंकि गीता का उपदेश दिया है तो चेला भी हैं। कई रिश्ते हैं अर्जुन से भगवान के। तो इसका समाधान ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में कह रहे हैं और भागवत में भी लिखा हुआ है कि बपनम द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष हे ब्रह्म बंधुना बधोन्यान्योस्ति दैहिकः। अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपराध किया है, बपनम द्रवणादानम, या तो उसे नगर से निकाल दिया जाए धक्के मार के, बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा, उसका स्थान उसको भगा दिया जाए, कभी वो दृष्टि गोचर ना हो ऐसी जगह उसको हालत में छोड़ दिया जाए। और एष हे ब्रह्म बंधूनां बधो न्यायोस्ति दैहिकः। जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनका अपमान ही बध होता है। सम्मानीय जो पुरुष होते हैं उनका अगर आप एक बार अपमान कर दो, जितनी बार वह अपमान सोचेगा उसे मृत्यु के बराबर कष्ट होगा महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरल भाषा में कहते हैं, संभावित कहो अपजस लाहू, संभावित कहो अपजस लाहू, संभावित कहो अपजस लाहू,
संभावित कहे अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण दाहू। जो कीर्तिमान पुरुष होते हैं, प्रतिष्ठित सम्मानीय पुरुष होते हैं, उनका अपमान ही मृत्यु के बराबर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से इस बात का समाधान हो गया। अश्वत्थामा के सिर मोड़ दिया, उसे चार तरफ से गंजा कर दिया महाराज, और काला मुंह करके गधे पर बिठार कर सवारी निकाल दी पूरे नगर में, और उसको उस जगह से विदा कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया। अब तो उसके अपमान बैठ गया महाराज, और उसने मन में विचार किया कि मैं इनके कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्यों सोचा उसने? क्योंकि जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में शिशु पल रहा था। महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। इधर भगवान द्वारका जाने की व्यवस्था बना रहे थे। जैसे ही रथ में चढ़ने को हुए, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई भगवान के पास, पाहि माम कहते हुए। देखिए, एक बात ध्यान देने योग्य है, पांचों पांडव खड़े हुए हैं और भगवान रथ पर चढ़ रहे हैं। पांचों पांडवों की पतियों की शरण में नहीं गई, क्योंकि उत्तरा जानती थी कि मुझे कोई शरणागत रक्षक है तो वह भगवान कृष्ण है। अगर कोई मुझे इस संकट से निवार सकता है तो वो भगवान है। भगवान के पास उत्तरा रोती रोती गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्म तेज आकर मुझे नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे किसी भी भय से, सब भय से मुक्त कर देता हूँ। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, जो ये कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, जो भगवान को कुछ नहीं समझता, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता, भगवान उसकी कभी रक्षा नहीं करते। और जो भगवान को सर्वस्व मान लेता है, भगवान गीता जी में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा शरण में आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको सभी भय से मुक्त कर देता हूँ। चिंता मत करो। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र का बपु धारण किया, शरीर धारण किया, और उत्तरा के गर्भ में जाकर गर्भगत शिशु की रक्षा की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज बाहर आकर तुरंत अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। तब अर्जुन ने जो है ब्रह्मास्त्र चलाया, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, बड़ा भयंकर शोर हुआ, और महाराज वह ब्रह्मास्त्र का प्रकोप शांत हो गया। अब तो महाराज इस प्रकार से महाराज राधे राधे। कथा का ज्यादा विस्तार कर, बहुत विस्तार है, समय कम है, इसलिए जो मुख्य मुख्य कथा है वही आप श्रवण करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से महाराज भगवान ने गर्भगत शिशु की रक्षा करी, और भगवान जाने को हुए तो मैया कुंती की स्तुति बड़ी प्रेम से करी। कुंती मैया ने भगवान